हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मई और 15 मई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के क्रम पर नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न जो है आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को अनिवार्य रूप से और सभी प्रश्नों को और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा पढ़िएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया है। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ जी के ओर से जो है ये यूपी विधानसभा परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने इसे ग्रहण किया है और इस पुरस्कार को। और इनके अलावा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के अलावा फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा, उदित नारायण और राजपाल यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी इस अवसर पर 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और क्यों ये भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए यह जो पुरस्कार है ये दिया गया है इन्हें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। खरीफ वर्ष 2022 में प्रदेश में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों की संख्या में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है कबीरधाम। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जिले के 10,953 किसानों द्वारा 5,270.78 हेक्टेयर रकबे में पंजीयन किया गया है और उन्हें 101 करोड़ 12 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी हुई है इससे। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा सामान्य फसल हेतु बुआई और पंजीयन कराने पर 9,000 प्रति एकड़ की दर से तथा धान के बदले अन्य फसल के रूप में बुआई एवं पंजीयन कराने पर 10,000 प्रति एकड़ की दर से कृषक आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है सिल्क समग्र योजना। ठीक है, रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिल्क समग्र योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। विस्तार पर बात करते हैं। रेशम केंद्र हथगढ़ा कांसाबेल में शहतूत मलबरी की 3 लाख पौधों की नर्सरी वर्षा ऋतु में पौधरोपण हेतु तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत और निजी किसान दोनों ही लाभान्वित होंगे, मतलब ये दोनों ही किसान इसका लाभ ले सकते हैं। और किसानों को केंद्रीयकृत जो केंद्रीय की शहतूत रेशम बाड़ी योजना है, इसका लाभ लेने के लिए 1 एकड़ भूमि पर 5 लाख अनुदान विभाग द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोरिया जिले के किन विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के लिए किया गया है? तो इसका आंसर है साइमा खान और अगम गुप्ता का। विस्तार पर बात करते हैं। बैकुंठपुर विकास खंड के कक्षा 10वीं की साइमा खान और कक्षा 8वीं के अगम गुप्ता ने वित्तीय साक्षरता विषय पर जो है जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और इनका चयन जो है राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के लिए किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता 2023 संकुल, विकासखंड, जिला, राज्य और जोनल स्तरों के बाद राष्ट्रीय स्तरों पर संपन्न होगी। तो ये जो है इससे पहले संकुल, विकासखंड, जिला स्तरीय ये जो प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं और अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में इन बच्चों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने अंडर 16 टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है इमोन भट्ट। विस्तार में बात करते हैं। रायपुर की मेजबानी में कराए गए चैंपियनशिप में 60 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें बॉयज सिंगल कैटेगरी में इमोन ने मोहम्मद आरिस को 6-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है,
गर्ल्स सिंगल्स में जो है महाराष्ट्र की मिशिका तायड़े चैंपियन रही है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ से हमारे जो है बॉयज सिंगल्स में इमोन भट्ट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में किसने ई फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी जो है ई फाइलिंग 2.0 मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ देश भर में ई कोर्ट और मामलों की ई फाइलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, हाल ही में, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, ई फाइलिंग 2.0 वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले दर्ज करने में मदद करेगा और अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया है? तो इसका आंसर है 50%, मतलब भारत के आधे गांव ने। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 2.96 लाख से ज्यादा गांवों ने खुद को ODF+ घोषित किया है। भारत 2024-25 तक अपने SBMG के द्वितीय चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर है। इसमें जो है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में, और गोवा और सिक्किम जो है छोटे राज्यों में शीर्ष पर है। ठीक है, बड़े राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, और छोटे राज्यों में गोवा और सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में देश की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है 4.7%, 4.7%। विस्तार में बात करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों में यह खुदरा महंगाई का 18 महीना का निचला स्तर है, मतलब सबसे निचला स्तर है 18 महीने का। और अप्रैल में ग्रामीण मुद्रास्फीति 4.68% और शहरी मुद्रास्फीति 4.85% थी। ठीक है, याद रखिएगा, अप्रैल में जो इसकी मुद्रास्फीति थी ग्रामीण 4.68% और शहरी मुद्रास्फीति 4.85% थी। NSO की रिपोर्ट के अनुसार मार्च में देश का औद्योगिक उत्पादन 1.1% व मार्च 2022 में फैक्ट्री उत्पादन 2.2% बढ़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में DRDO ने किसके साथ मिलकर पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित की है? तो अभी DRDO ने IIT मद्रास के साथ मिलकर ये जो है तकनीक विकसित की है, सेंसर तकनीक। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास के शोधकर्ताओं और DRDO के वैज्ञानिकों ने मिलकर यह तकनीक विकसित की है। इस तकनीक का इस्तेमाल भारतीय नौसेना पानी के नीचे संचार के लिए करेगी। यह पीजो इलेक्ट्रिक MEMS तकनीक है जो यांत्रिक तनाव और कंपन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सक्षम है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश हेतु अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो अभी शांति निकेतन को जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, इसे जो है अभी अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, अभी स्थायी नहीं है ये। विस्तार पर बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, 9 मई को टैगोर की 162वीं जयंती मनाई गई है और विश्व विरासत समिति की बैठक सितंबर 2023 में नामांकन की औपचारिक घोषणा सऊदी अरब के रियाद में आयोजित की जाएगी। ठीक है, औपचारिक घोषणा के साथ सऊदी अरब के रियाद में आयोजित की जाएगी, तब फिर जो है ये कंफर्म पता चलेगा। अगर मान लीजिए ये आ जाता है तो ये दूसरा जो है पश्चिम बंगाल का दूसरा विश्व विरासत समिति विश्व धरोहर जो है विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है। 9 मई को किन्हें बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है उमर राशिद को। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव हैं उमर राशिद। इनको 2023 से 25 की अवधि के लिए, यानी कि 23, 24, 25 3 साल की अवधि के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे नियमों और विनियमों के विकास और कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे और वे असम बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव हैं और 2 दशकों से अधिक समय से बैडमिंटन प्रशासन से जुड़े हुए हैं। तो
अभी जो है किन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सचिव उमर राशिद को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में जूनोटिक रोग के नियंत्रण हेतु विश्व बैंक ने कितने रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो भारत में जो है विश्व बैंक ने 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। विस्तार पर बात करते हैं, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने और स्थानिक जूनोटिक रोगों को रोकने के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी मिल गई है। ऋण की परिपक्वता 4.5 वर्ष की छूट के साथ 11.5 वर्ष की अवधि के लिए रहेगी। ठीक है, 11.5 वर्ष की अवधि के लिए रहेगी। यह नया कार्यक्रम पशु रोग के प्रकोप के जोखिम को कम करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने AIFF ग्रास रूट डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को और उनके फैक्ट्स को अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 23 जून को जो है AIFF ग्रास रूट डे के रूप में मनाने की घोषणा की है राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने यह घोषणा की है। प्रदीप कुमार बनर्जी 1960 में रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे और उन्हें पीके के नाम से जाना जाता था। प्रदीप कुमार पीके के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1962 में भारत को एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, डेट क्या बताया मैंने, 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई है राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 13 मई 2023 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। विस्तार पर बात करते हैं। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, यानी कि मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे 2006 में मनाया गया था। यह प्रवासी पक्षियों एवं उनके आवासों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, भारत में हर साल पक्षियों की लगभग 229 प्रजातियां आती हैं, जैसे स्पैरो हॉक, हैरियर, पेरेग्रिन फाल्कन, ऑस्प्रे, ये सभी नाम हैं। और भारत में कुल इसकी जो है प्रवासी पक्षियों की 229 प्रजातियां आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 साल में लगातार दूसरी बार मैड्रिड ओपन चैंपियन कौन बने हैं? तो अभी है कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, ये जो है मैड्रिड ओपन चैंपियन में। विस्तार में बात करते हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज यह खिताब बचाने वाले 2014 के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले राफेल नडाल ने ये जो है खिताब जीता था। ये अल्कारेज की सीजन में चौथी ट्रॉफी है। उन्होंने जर्मनी के जेन स्टफ को 6-4, 3-6 और 6-3 से हराया है और हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में न्यू बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।